नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ बात करते हैं हम धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष जैसे विषय की। तो अब बात करने जा रहे हैं हम एक जिज्ञासु विषय की। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करेंगे आने वाले वर्ष 2025 के राशिफल की। तो आपके लिए क्या है इस 2025 के वर्ष में विशेष, बात कर चुके हैं हम पहले मेष राशि से लेके और धनु राशि के सभी जातकों की। आगे राशि चक्र की अगली राशि मकर राशि की अब बात करेंगे। जानेंगे कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस पूरे वर्ष में उनका व्यवसाय कैसा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जो विद्यार्थी वर्ग है उनका शिक्षा कैसी रहेगी, कैरियर आदि आपका कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, ये सभी जानकारियां हम आगे बात करेंगे इस वार्षिक राशिफल 2025 में। तो कह सकते हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं, यानी जिन लोगों की मकर राशि है, उनके लिए वर्ष 2025 में कई तरह के परिवर्तन, यानी कई तरह के परिवर्तन आपके साथ हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपके लिए 2025 कई तरह के परिवर्तन लेके आया हुआ है। साथ में जो आपका कार्य क्षेत्र है, जहां आप कार्यरत हैं, व्यवसाय है, चाहे वो नौकरी है, उस जगह पर मजबूती के साथ साथ आपके धन आगमन की स्थिति को भी ये वर्ष आपके लिए मजबूत करने वाला साबित होगा। पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की जो परेशानियां, जो व्यवधान, किसी तरह की जो समस्याएं चल रही थी वो समाप्त होंगी। संतान पक्ष की ओर से भी आपके लिए ये वर्ष बहुत ही सुखद रहने वाला है। कह सकते हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनकी तरफ से भी आपको सुखद समाचार प्राप्त होते रहेंगे। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, किसी तरह की पढ़ाई या परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे मार्ग से वो सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है, मकर राशि का है और किसी तरह की भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में इस वर्ष हैं, तो ऐसे समझिए कि आपके लिए ये वर्ष बहुत ही सुखद रहेगा, या ये कह सकते हैं कि आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई परीक्षा की जा रही है और उसमें भी अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो प्रयास थोड़े ज्यादा करिए, सफलता आपके कदम चूम सकती है। यानी सरकारी तैयारी के लिए या सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए भी वर्ष 2025 मकर राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा और सुखद साबित हो सकता है। सरकारी नौकरी की जिनकी पहले से तैयारी चल रही है, किसी तरह का इंटरव्यू आदि दे चुके हैं और सिर्फ इतना रहता है कि उसका परिणाम आना बाकी है, या ये कहें कि आपकी नियुक्ति आदि होने का पत्र आना बाकी है, तो वो भी प्राप्त हो सकता है। जो लोग व्यापारी हैं और किसी तरह की साझेदारी में हैं, उनको थोड़ा सावधान रहना होगा। कई तरह की परेशानियां पार्टनरों के साथ आपको आ सकती हैं। हो सकता है कई लोगों की समस्या या गलतफहमी इतनी ज़्यादा बढ़े कि वो साझेदारी टूटने जैसी स्थिति भी बन सकती है इस वर्ष 2025 में। विशेष रूप से जो आपकी कार्यशैली है, पूरा प्रयास करिए उसको अनुशासित करने का, या ये कहिए कि आप अपनी कार्यशैली में पूरी तरह से अनुशासित रहें, क्योंकि उथल पुथल जो होगी वो आपके कार्य क्षेत्र में, पार्टनरशिप में निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगी, जिसके कारण किसी तरह की हानि ना हो, विशेष रूप से ध्यान रखें। जो लोग, जो जातक किसी तरह के प्रेम में इन्वॉल्व हैं या प्रेमी जो युगल हैं, उनको कह सकते हैं कि इस वर्ष उनका विवाह हो सकता है। जो लोग पहले से विवाहित हैं उनके लिए कह सकते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन जो होगा वो काफी अच्छा रहेगा, या किसी तरह की कोई परेशानी पहले से चल रही थी तो वो भी इस वर्ष दूर होगी। शुरुआत के जो महीने होंगे उनमें थोड़ा सा सामंजस्य बिठाना आपके लिए आसान नहीं होगा, तो उस समय थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें, वरना वो समय आपके लिए कष्टकारी साबित हो सकता है। कृषि क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं, या ये कहें कि कृषि से संबंधित कार्य व्यवसाय करने वाले जो जातक हैं, या खेतीबाड़ी से जुड़े लोग जो है, उनको निश्चित रूप से ये वर्ष उन्नतिदायक रहने वाला है। अन्न का उत्पादन आपके लिए अच्छा होगा, या ये कहें कि कृषि के क्षेत्र में जो जुड़े लोग हैं उनको आर्थिक लाभ इस वर्ष थोड़ा अच्छा और ज़्यादा होता दिखेगा।
लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह का अग्नि आदि में लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। यानी अगर अग्नि का भी किसी तरह से कहीं उपयोग आदि हो रहा है या पर्याप्त अग्नि शमन के जो यंत्र आदि हैं उनका पर्याप्त देख रेख रखें या उनका पर्याप्त स्टॉक रखें, क्योंकि इस तरह का कोई भी नुकसान अग्नि के द्वारा इस वर्ष आपको हो सकता है, तो उसकी तैयारी करना आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। इस वर्ष जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए कह सकते हैं कि उनकी जो साढ़े साती चल रही थी, साढ़े साती होती है 2.5 साल के 3 पार्ट होते हैं, उसको साढ़े साती बोलते हैं, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक विचरण करते हैं या एक वर्ष को 2.5 वर्ष में पार करते हैं। तो जब आपकी राशि से एक राशि पहले होते हैं, आपकी राशि में होते हैं और आपकी राशि के बाद वाली राशि में होते हैं, तब तक शनि की साढ़े साती चलती रहती है। तो कह सकते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए उनकी चली आ रही साढ़े साती समाप्त होगी। शनि के कारण जो भी या साढ़े साती के कारण जो भी समस्या चल रही थी, जो भी आपको शनि का कुप्रभाव प्राप्त हो रहा था, वो खत्म होके अब आपको शुभ प्रभाव मिलेगा, या ये कहें कि खराब जो प्रभाव था या जो कुप्रभाव था अब आपके लिए शुभ प्रभाव देने वाला साबित होगा। तो फिर कह सकते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं आपकी बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सही हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, या ये कह सकते हैं आपकी बहुत सारी कामनाएं बहुत ही आसानी से इस वर्ष पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। 29 मार्च को या 29 मार्च से शनि का जो गोचर होगा वो कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तित होगा। उसी दिन से ऐसे समझिए कि आपकी जो साढ़े साती की बात हो रही थी वो 29 मार्च से समाप्त हो जाएगी। मकर राशि पर जो साढ़े साती का प्रभाव था, जो 7.5 साल से आपने परेशानियां या मुश्किलें झेली हैं, वो अब उनसे आपको आज़ादी मिलेगी। आपकी बहुत सी परेशानियां बिना प्रयास के इस समय सफलता देंगी, या ये कहें कि वो परेशानियां आपसे दूर होंगी, क्योंकि शनि ग्रह आपके राशि स्वामी भी हैं और आपके जीवन में कई तरह की खुशियां प्रदान करेंगे, आपको रोग मुक्त भी करेंगे। किसी तरह की कोई बीमारी चल रही थी या परिजनों के साथ बेवजह बीमारी में आपका पैसा खर्च हो रहा था, उन सभी जगह से आपका पैसा बचने लगेगा। और कह सकते हैं कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आदि की बढ़ोतरी होगी। जो आप प्रयास कर रहे होंगे या जो आपके लिए जो आपकी कार्य एक तरह से कहिए कि पाइपलाइन में है या जो जिनमें इंतजार करना पड़ रहा है, वो सभी भी धीरे धीरे बनने लगेंगे। जो लोग नौकरी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी ये शनि का गोचर या ये साढ़े साती जो आपसे छूटेगी वो आपको आपकी नौकरी दिलवाने में भी आपको मदद करेगी। प्राइवेट हो सरकारी हो, कोई भी क्षेत्र में अगर आप प्रयासरत हैं तो शनिदेव साढ़े साती के बाद या शनिदेव के कारण आपको वहाँ नियुक्ति पत्र या ये कहें कि आपको मनचाही नौकरी दिलवा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए भी शनिदेव मजबूती प्रदान करेंगे। प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी या ये कहें कि कई प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संबंध बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपका आर्थिक पक्ष में भी सहयोग मिलेगा और वो मजबूत होगा। शनि ग्रह के कारण जो विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हैं या जो शिक्षा क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, जैसे अध्यापक आदि हैं, इस तरह का अन्य कोई जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय उनकी परेशानी दूर करने वाला होगा। किसी तरह की विदेश से संबंधित अगर कोई कारोबार है आपका, किसी तरह की कोई विदेश यात्रा में अगर किसी तरह की बाधा रुकावट या दिक्कत आ रही थी, तो आप ऐसे समझें कि वो भी आपकी दूर होने वाली है। या अगर आप विदेश में नौकरी ढूंढ रहे थे या आपकी इच्छा ऐसी थी कि मैं जॉब के लिए विदेश को चयन करूं या विदेश में जाकर जॉब करूं, तो वो इच्छा भी आपकी इस समय पूरी होने की बड़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। चलिए बात करते हैं गुरु ग्रह के गोचर की भी। 14 मई से गुरु का जो गोचर वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में होने जा रहा है। गुरुदेव आपकी राशि से छठे भाव में प्रवेश करेंगे। छठे भाव में गुरु का जाना ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता, जितना शुभ वो अभी आपके लिए पंचम भाव में था। यानी कि गुरु का छठे भाव में रहना अभी की अपेक्षा, यानी आपके पंचम भाव की अपेक्षा थोड़ा सा
अच्छा नहीं रहेगा, या कह सकते हैं थोड़ी सी परेशानियां दे सकता है। पिछले वर्ष गुरु आपके लिए, अभी इस परिवर्तन से पहले आपके लिए शुभ थे, शुभ कारक थे, लेकिन गुरु ग्रह की जो नकारात्मकता है, या ये कह सकते हैं कि गुरु बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं देते, लेकिन फिर भी उनको दूर करना जरूर होता है। गुरु ग्रह की जो नकारात्मकता है उसको दूर करने के लिए प्रयास करिए। नहाने का जो पानी है उसमें हल्दी या केसर, इस तरह की चीज़ों को डालकर अपना स्नान करिए। केसर का तिलक आदि भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों पर जाने के लिए विशेष रूप से केसर का तिलक करना, रोजाना करना भी आपके लिए सुफलदायी रहेगा। और कह सकते हैं कि जाते समय कोई विशेष कार्य है, कोई विशेष मीटिंग है, कोई विशेष डील है, तो आप अपनी जीभ पर केसर का एक कण, एक पीस, एक कणी जो है वो आप रखकर निकलें। वो आपकी जबान पर होगी तो गुरुदेव की जो कृपा है वो आपको विशेष प्राप्त होगी, और आपका जो काम होगा वो निश्चित रूप से सफलदायक रहेगा, या वो काम बनेगा। इसके बाद 30 मई से राहु और केतु का गोचर क्रमशः कुंभ राशि और सिंह राशि में होने जा रहा है। राहु और केतु का गोचर आपके लिए ज़्यादा सुफलदायी नहीं रहेगा। तो कह सकते हैं कि आपके लिए शनिदेव बहुत कुछ देने वाले हैं, गुरुदेव कुछ देने वाले हैं। राहु और केतु जो होंगे वो आपको थोड़ा सा परेशानी भी दे सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपकी वाणी जो होगी वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकेगी। तो पूरा प्रयास करिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, संयम रखें। घर में भी पूरा प्रयास करें कि कुछ ऐसा ना बोलें जिसके कारण घर की शांति में कुछ समस्या आ जाए, यानी घर में भी शांति बनाए रखने का पूरा ध्यान रखें। खान पान का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, वरना अगर आप बाहरी खाना या मसालेदार खाना, तेल युक्त खाना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो आपको वात संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पेट को खराब करके पाइल्स आदि जैसे रोगों में भी परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे अशुभ प्रभाव राहु केतु के कारण इस समय पर दिखते हैं। वैसे तो आपके लिए कह सकते हैं पूरा साल लगभग अच्छा ही रहने वाला है। कुछ महीने ऐसे हैं जहां पर थोड़ा मिला जुला रहेगा, फिर भी जिन महीनों में ज़्यादा सावधानी रखनी है, जनवरी होगी, मई होगी, जून होगी और सितंबर होगा। ये 4 महीने जो होंगे उन समय पर आपको विशेष रूप से सावधानी रखकर या सावधानी के साथ व्यतीत करना होगा। पूरा साल आपके लिए अच्छा है। अगर इन महीनों में भी थोड़ी सावधानी रखेंगे तो फिर कह सकते हैं कि पूरे साल को आप शुभ बना सकते हैं, पूरे साल का आप आनंद ले सकते हैं। चलिए, ये बात थी मकर राशि के लिए 2025 कैसा है। आगे बात करेंगे अगली राशि कुंभ राशि और मीन राशि की अलग अलग वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकॉन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। जानकारी अगर अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।